छात्रों को शिक्षा देने वाले गुरुजी आखिर कब तक बिना वेतन के छात्रों को शिक्षित करते रहेंगे? क्योंकि गाजीपुर में पिछले 18 साल से करीब 20 से 25 बेसिक शिक्षा विभाग के जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक विभागीय लापरवाही के कारण आज भी बिना वेतन के छात्रों को शिक्षित करने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके वेतन को लेकर सरकार को सुध नहीं है। यहाँ तक कि यह लोग लखनऊ विधानसभा व अन्य सभी दरवाजे पर अपना माथा टेक चुके हैं। आज गाजीपुर में विधान परिषद के सभापति जो विलंबित समिति के सदस्य हैं, उनकी एक बैठक गाजीपुर में आहूत की गई और इसकी जानकारी होने पर यह सभी टीचर एक बार फिर अपने 18 साल से बकाया वेतन को लेकर गुहार लगाने पहुंचे थे। इसको लेकर टीचरों ने क्या बताया, आइए जानते हैं। ये है कि हम लोगों का विद्यालय 1000 विद्यालय 2006 में अनुदानित हुआ, ठीक है। और उसके बाद उसमें कुछ सेक्शन परमिशन वाले प्रोसीजन वाले अध्यापक 5 के बाद बढ़ते हैं, 5 तो ऑलरेडी पहले से होते हैं और सेक्शन के बाद बढ़ते हैं, तो सेक्शन परमिशन वालों का वो वेतन रुक गया, ठीक है। और आज तक उसका चल रहा है मैटर और यह मामला विलम्ब समिति तक पहुंचा है और विलम्ब समिति में जा कर के आज यहाँ तक है, आज तक भुगतान नहीं हो पाया है। हम लोग दर दर भटक रहे हैं, लखनऊ से लेकर के इलाहाबाद से यहाँ वहाँ सब हर जगह कहीं न्याय नहीं मिल रहा है। आज आए हैं विलम्ब समिति जो सभापति हैं, तो इनसे मिले, इन्होंने क्या कहा? और वो पत्रक दे दिया गया है, उस पर कोई आश्वासन? जैसे आश्वासन अभी बात नहीं हुई है, पत्रक दे दिया गया उनको और इसी की समीक्षा करने के लिए आए हैं बेसिक विभाग का। कब से आप लोग का वेतन बाकी चल रहा है? 2006 से। तो लगभग कितने टीचर होंगे गाजीपुर में जो इस तरह से पीड़ित होंगे? लगभग गाजीपुर में 20-22 लोग होंगे। 2006 में जो 1000 विद्यालय ग्रांट पर लिए गए, उसमें कतिपय अध्यापकों को छोड़ दिया गया और वेतन भुगतान नहीं किया गया, तो हम लोग यह मामला विलम्ब समिति में गया है और हम लोग आए हैं, पत्रक दिए। पत्रक दिया, क्या उम्मीदें लग रही हैं आपको लोगों को? उम्मीद क्या लगी, हम लोग का पेपर बिल्कुल ओके है, हम लोग ऑलरेडी प्रशिक्षित हैं, AA में हैं। और जैसे में आज इन सभापति जी को आप लोगों ने पत्र दिया है, क्या उम्मीद लगती है अब आप लोग को वेतन मिलने की कोई रास्ता दिख रहा है या अभी इसी तरह चलता रहेगा? अब तो लोग कई बार हम लोग गए लखनऊ इलाहाबाद, तो आश्वासन दे रहे हैं लोग, नहीं आप लोग का हो जाएगा, अनुमोदन है, आप लोग का हो जाएगा, और मामला आज तक चल रहा है। विधान परिषद के सभापति और विलंबित समिति के सदस्य पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में रायफल क्लब में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर रिटायर हो चुके कर्मचारियों के देय और उनके बकाये पेंशन और अन्य मामलों पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। वहीं इस बैठक में इन टीचरों के मामलों पर भी चर्चा किया गया। इसको लेकर सभापति पवन कुमार सिंह ने क्या बताया, आइए जानते हैं। इसमें कई कार्मिकों के सब नाम लिए हुए हैं, अलग अलग विद्यालय के हैं, जनता शिक्षा संस्थान, राधा कृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय और मार्कंडेय प्रसाद। ये वर्ष 2006 में हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में 1000 जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में राज्य कर्मचारी कल्याण वित्तीय और प्रशासकीय विलम्ब समिति आई हुई है गाजीपुर, जिसमें गाजीपुर में जौनपुर डिस्ट्रिक्ट आया था, जैसे बहुत सारे जो पेंशन है या ग्रेजुएटी है या GPF है या मृतक आश्रित है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्हें बहुत सारे प्रकरण जो लंबित थे, उन लंबित प्रकरणों को आज निर्देशित किया गया, इन टाइम कैसे उनको हम लोग पेंशन देंगे या ग्रेजुएटी देंगे या उनको हम मृतक आश्रित में जॉब देंगे या जो भी GPF बकाया वो कैसे हम देंगे, उसको इन टाइम आज निर्देशित कर दिया गया है। बहुत सारे जो इसके लाभार्थी थे, आज उनको लाभ मिलने के साथ साथ में इन फ्यूचर DM साहब भी हम लोग आपस में चर्चा किए कि हर महीना ये लोग मीटिंग कर लेंगे, पूरा सारे अधिकारियों के साथ में और हर डिपार्टमेंट की जो भी हमारे किसानों के साथ में इस पर मीटिंग कर लेंगे, जो भी इस प्रकरण में आते हैं 7 बिंदु में इसको मैनेज कर लेंगे। साथ में किसानों को मिलेट्स की प्रोत्साहन देने के लिए, किसानों को प्रोत्साहन बड़े मात्रा में, अभी बहुत ही छोटी मात्रा में लोगों को सम्मानित किए जाते थे, अब बड़ी मात्रा में किसानों को सम्मानित किया जाएगा। उससे किसान मिलेट्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारा जो उर्वरक, हमारी जो ये जौनपुर की धरती है, ये गाजीपुर की बड़ी उर्वरा करती है। यहाँ पर हम लोग बड़े, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो, तो इसके साथ साथ में हम लोग मिलेट्स के लिए बढ़ावा देंगे। उद्यान की बातचीत हुई है कि उद्यान में
यहाँ पर एक मशहूर रहा है कि हम लोग खेती साग सब्जी के लिए अच्छी उपयुक्त सोयल है यहाँ पर, उसके भी बढ़ावा देने के लिए उद्यान अधिकारी से बातचीत हुई है। सर इसके अलावा आज जैसे मुख्य रूप से जैसे वेतन या जो बता रहे हैं उसमें कुछ मामले भी सामने आए हैं गाजीपुर में? हाँ, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले जो लंबित थे वो उन्होंने इन टाइम कर करके आज उनको दिखाया। जो लंबित रह गए वो दिशा निर्देश दिया गया कि उनके लाभार्थियों को बुला करके, उन प्रार्थियों को बुला करके उनके आपस में समझौता करा करके, आपस में बातचीत करके उनको किसी न किसी निस्तारित किया जाए, ये निर्देश दिया गया। बाहर भी कुछ बेसिक शिक्षा विभाग के जो टीचर बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि 2006 से उनको विद्यालय को अनुमोदित तो कर दिया गया है, लेकिन 2006 के बाद से अब तक जो है उन लोग का कोई वेतन नहीं दिया गया है। ये शासन स्तर की बात है। आज बहुत सारे ऐसे भी प्रकरण थे जो शासन स्तर के, वो निदेशालय को निस्तारित कर दिया वाला यहाँ से संबंधित कर दिए गए हैं। तो शासन स्तर पर हम लोग वहाँ पर प्रमुख सचिव या और अन्य अधिकारियों से बैठ करके उनको निस्तारित कराने की कोशिश करेंगे। सर, यहाँ पेंशनर की समस्या है कि उनको एरियर का भुगतान जो है समय से नहीं हो रहा है। हाँ, यही इसीलिए हम लोग आए हुए हैं। आज मुझको लगता है बहुत सारे लोगों को दे दिया गया है, बहुत सारे लोगों को एक हफ्ता टाइम मांगा गया है, बहुत सारे लोग 15 लोगों को 15 दिन का टाइम मांगा गया है। मैक्सिमम 15 दिन में जो भी बकाया है वो ये लोग दे करके हम समिति को अवगत कराएंगे। प्लस एक बड़ा यहाँ पर जो था वो छात्रवृत्ति को लेकर के था, उसमें बड़ी असमानताएं थी। तो 9th, 10th, 11th, 12th ये जो माध्यमिक की हमारी जो छात्रवृत्ति थी कि जो हमारे जो एनरोल स्टूडेंट हैं और प्लस हमारी छात्रवृत्ति कितनी जा रही है उसमें बड़ा अंतर था। और उसको बताया गया कि माध्यमिक और समाज कल्याण डिपार्टमेंट, अल्पसंख्यक, बैकवर्ड को बैठ करके एक साथ डीएम साहब उसकी मीटिंग लेंगे और उनको कैसे छात्रवृत्ति मिले उस पर भी चर्चा की गई।